अंदर का नज़ारा तो और भी सुंदर है। ये देखिए, एंटर करते ही सामने ये जो वॉल है ज़बरदस्त, और इसके बगल में स्टेयर के नीचे तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त। ये क्या पीवीसी पाइप है? ये पीवीसी पाइप है। इसमें देखना, देखो पोर्चुला कितनी अच्छी हो रही है। वाह, ए लिखा हुआ है आपने जी। तो ए अल्फ़ाबेट से किसका नाम है आपके घर में? ये मेरे बेटे का नाम है। अच्छा। हाँ, और मेरे हस्बैंड का नाम भी है। ये ना हो कुछ भी, आप मग ले लीजिए, डब्बे ले लीजिए, जो भी घर में वो भी लग जाएगा। वो भी लग जाएंगे। जो मग्गा होता है, जो 10 रुपीज का आता है, ये वो मग्गा है। ये 10 रुपए का है? 10 रुपए का। ज्यादातर इसमें 50% ये मग्गे लगे हुए हैं। जितनी भी आपके मनी प्लांट है आप उसमें डालिए, आप उसकी ग्रोथ देखेंगे, बिल्कुल इतनी जबरदस्त ग्रोथ होती है, अलग ही चमक रहेगी पत्ती। अब चलते हैं मैम अंदर की तरफ। मैं देख रहा हूँ एंट्रेंस पे आपने जो स्टेयर है उसको भी पेंट कर रखा है। तो पेंटिंग का काम कौन करता है? मैं खुद ही करती हूँ। इसका टोटल पूरे गार्डन में जितना भी काम है सब मैं खुद करती हूँ। सारा टोटल? माली आता है कोई? कोई नहीं, आज तक मेरे यहाँ कोई माली नहीं आया, कोई नहीं, सब टोटल मैं करती हूँ। अरे वाह, मतलब पेंट भी खुद करना है, पौधे भी खुद लगाने हैं, रिबॉर्डिंग भी खुद ही करनी है। चलिए, सुबह मॉर्निंग में 5 बजे आ जाती हूँ। वाह। और ऊपर से देखिए फ्रेंड, एंट्रेंस ज़बरदस्त, जिसकी हमने डिस्कशन पहले ही कर ली थी। और यहाँ से जब आप एंटर करेंगे, अंदर का नज़ारा तो और भी सुंदर है। ये देखिए, एंटर करते ही सामने ये जो वॉल है ज़बरदस्त, और इसके बगल में स्टेयर के नीचे तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैम यहाँ से शुरुआत करें? जी, यहाँ से दिखाना शुरू करिए प्लीज़। और साथ ही साथ फ्रेंड आपको बताना चाहूँगा, आपको लग रहा होगा कि मौसम तो है ही खुशमिजाज, बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग भीग भी रहे हैं। आप मैम को भी दे सकते हैं, मैम भी भीग रही हैं और मैं भी भीग रहा हूँ, लेकिन हमें शूट कंप्लीट करना है। जी मैम, कहाँ से शुरू करेंगे? संदीप जी, ये एक पाइप था, मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, उसमें पाइप बचा था, तो मैंने इसको टावर की शेप देने की कोशिश की है। और आप इसको मॉर्निंग में देखें, इस पे इतने फ्लावर खिलते हैं पोर्चुला पे, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है। टावर का आइडिया कैसे है मैम? किस तरह हमें बनाना चाहिए, कैसे डिजाइन करना चाहिए? इसको आप 2 तरह से बना सकते हैं। इसको पाइप को लेके या तो सीमेंट में वो कर दीजिए आप। अच्छा। या मैंने तो ऐसे मिट्टी में किया हुआ है। आपने मिट्टी में लगा दिया? जितने आप प्लांट के हिसाब से अगर इस पे ज्यादा लगाएंगे तो आपको सीमेंट में करना आपने सामने से खोला हुआ है इसे? जी, मैंने सामने से इसको खोल रखा है। रीजन मैंने ये ऐसी कि जिससे कि थोड़ा सा मैं ऊपर भी लगा सकूं प्लांट। अच्छा। और नीचे में मैंने बीच में ये हैंगिंग किया हुआ है, मतलब वायरिंग करने में इजीली हो। आप देख सकते हैं जो वर्टिकल गार्डनिंग में पॉट्स हमारे यूज होते हैं, उनको मैम ने यूज किया है। जी। और जिससे कि ये तार जब मैंने बांधे, इसको आराम से मैं वो कर सकूं और हवा भी पार हो। तो एक तरह से स्टैंड का भी काम कर रहे हैं। जी। 1 2 3 4 5 6 7 पॉट लग गए हैं आपके? जी, बैक में भी लगे हुए हैं इसके। अच्छा, पीछे भी हैं? 7 और 3 10 पॉट लगे हैं फ्रेंड, छोटी सी जगह में, 2 फीट की जगह में। और मैम ये जो वॉल है जबरदस्त है आपकी। क्या लिखा है? गार्डन? जी, ये मेरे यहाँ पीवीसी पैनल पड़ा हुआ था। अच्छा। मेरे को फिर गार्डन लिखना था, तो मैं ऐसे ही पड़ा था, तो मैंने उठा के इस पे डेकोरेट करके इस पे गार्डन लिख दिया। अरे वाह। और ये संदीप जी सीढ़ी है, ये नीचे सीढ़ी लगी हुई है? सीढ़ी लगी हुई है। वाह मैम, सीढ़ी का इस्तेमाल तो मैंने कई गार्डन्स में देखा है, लेकिन वो लोग करते हैं कबूतर वगैरह भगाने के लिए। नहीं, लेकिन आपने पेंट कर दिया इसको? पेंट कर दिया मैंने इस पे। वाह, तो ये तो अनोखा इस्तेमाल है, जो कि काफी सारे गार्डनर्स को एक नया आइडिया आज मिल रहा है। और स्टेयर के नीचे मैम बॉटल्स बहुत सारी यूज करी है। ये मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग अभी बाहर थी, तो उनके यहाँ पानी की बोतल बहुत, मैं गई तो बहुत सारी पानी की बोतल रखी थी। मैंने उनसे कहा आप जितनी बोतल है उठा के ले आना। आप देखेंगे मेरे पूरे घर में कम से कम 50-60 बोतलों में ये मनी प्लांट लगी हुई है। एंटर करते ही बोतलें दिख रही थी। सब पे मैंने कलर किया है और इसमें ये लगे और अच्छे चल रही है। ये देखिए फ्रेंड, क्या जबरदस्त काम किया हुआ है। इधर अगेन केन आ चुकी है, और ये क्या पीवीसी पाइप है? ये पीवीसी पाइप है। इसमें देखना, देखो पोर्चुला कितनी अच्छी हो रही है। वाह, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। ये आपने बनाया, स्पेशली डिजाइन किया है या बच गया था? ये बच गया था। अच्छा, फिर आपने सोचा इसमें भी लगा दूं? जी। तो इसकी जड़ें कहाँ लगी हुई है? पूरा मिट्टी ऊपर तक भरी हुई है? ऐसे लगी हुई है नीचे तक। नीचे से मिट्टी है। थोड़े दिन और कहाँ तक मिट्टी डाली है आपने? पूरा यहाँ तक डाली है? पूरा यहाँ तक डाली है, तो रूट आ रही है इसकी यहाँ तक। आप उसको थोड़े दिन बाद, अच्छा यहाँ से पूरा कवर किया हुआ है, क्योंकि पोर्चुला को ज्यादा पानी की जरूरत तो होती नहीं है। तो 2-3 दिन में पानी डलता है इसमें, तो इसलिए यहाँ नीचे, इसके नीचे कुछ भी रख दो। ओके, पूरा मिट्टी से भर दिया, सामने कटिंग लगा दी। ये तो मैम बहुत ही यूनिक आपने काम किया है। नाइस। और ये देखिए कैन अगेन येलो कलर की है ऑलरेडी। और संदीप जी, मैंने जो इस पे स्टैंड ये बनाया, सारा वेस्ट उस सही से कनस्तर लिया हुआ है मैंने। अच्छा जी, स्टैंड बनाने के लिए। और ये मेरे यहाँ पड़ोस में भी इनके पत्थर का काम हुआ, तो उनके यहाँ से मैंने मार्बल के ये लिए हैं और ऐसे स्टैंड बना दिया पूरा। बहुत ही सुंदर। तो फ्रेंड अब बात करेंगे दूसरी वॉल की। मैम यहाँ क्या दिखा रहे हैं? संजीव जी देखिए, मैंने टोपियारी बनाई है। वाओ, ए लिखा हुआ है आपने? जी। तो ए अल्फाबेट से किसका नाम है आपके घर में? ये मेरे बेटे का नाम है। अच्छा। हाँ, और मेरे हस्बैंड का नाम भी है। अरे वाह। तो मैंने ए शेप देने की कोशिश की है, और अभी थोड़ा बाकी है, मिल जाएगा थोड़े दिनों में। और इसमें देखिए फ्रेंड, आपने इसमें अल्युमिनियम की वायर को यूज किया हुआ है। कब बनाई थी आपने ये? इसको लास्ट ईयर बनाया था, पिछले साल। हाँ संदीप जी, इस पे येलो कलर के फूल आते हैं, बहुत अच्छे। अरे वाह। हाँ, पूरा भर जाता होगा जी। नाइस। ये 4 o'clock है।
ये 4 o'clock में ऐसी कहीं रोड साइड में लगा हुआ था। अच्छा। वहाँ से मैं इस पे बीज लग रहे थे, मैं बीज ले गए थे और इससे मैंने कम से कम 15-20 प्लांट बनाए हैं। वाह, इन्हीं सब बीज से। और मैम मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने वर्टिकल गार्डनिंग हैंगिंग से किया हुआ है जी। अमेजिंग। अलग अलग तरह की फ्रेंड हैंगिंग लगा रखी है, एल्युमिनियम वायर का यूज़ किया है हैंग करने के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हैंगिंग है, और सभी में आपको अलग अलग प्लांट भी नजर आ रहे हैं। ये व्हाइट कलर की पोर्चुला है। ये अभी बारिश की वजह से क्योंकि धूप कम हो रही है तो फ्लावर कम हो रहा है, वरना मॉर्निंग में बहुत फ्लावर आते हैं, जबरदस्त फ्लावरिंग होती है। ये मधुकामनी है। इस मधुकामनी के एक ही पेड़ से मैंने 4 पेड़ बनाए हैं ये। अच्छा जी। तो अभी फ्रेंड आपको मैं आगे भी लेके जाऊंगा। देखिए गार्डन बहुत बड़ा है, तो काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी, आप वीडियो में बने रहें। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ शिव जी यहाँ पे भी विराजमान है, और एक टोपियारी यहाँ पे भी नज़र आ रही है। ये कब बनाई थी आपने? ये मैंने अभी बनाई है। लगभग कितने दिन हो गए? ये मार्च में मैंने इसको लगाया था। अच्छा जी। 4 महीने के अंदर रिजल्ट आपके फ्रेंड सामने है, जबरदस्त। थोड़ा ही बच रहा है, मिल जाएगी फिर ये। जी नाइस। और टोपियारी किस तरह बनानी है तो मैम ने आपको पहले ही बता दी है जी। और आगे चलेंगे मैम, और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं देख रहा हूँ इस तरह पोर्चुला का नजर आ रहे हैं। और ये किस तरह के पॉट आपने यूज किए हैं पोर्चुला के लिए? ये टेराकोटा पॉट है। वाओ, ये कहाँ से मिलते हैं? ये यहीं मिल जाते हैं हमारे यहाँ पे, तो मेरठ में मिल जाते हैं। मिल जाते हैं आराम से। अरे वाह जी। ये देखिए फ्रेंड, टेराकोटा पॉट में तो मैम अच्छी इसमें घनी होती है पोर्चुला का, बहुत ही अच्छा। अभी तो इसका फ्लावर देखो थोड़ा वो हो गया है, ये देखिए। ओए होए, वाओ, रोज की तरह है पूरा जी। इतना बड़ा फ्लावर आता है इसमें, और ये कितने कलर हैं इसमें। पूरी मॉर्निंग में अगर धूप खिलती है, पूरी आप मॉर्निंग में आके देखो तो पूरी ये फूल से भरी रहती है ये। वाओ। और इधर भी देखिए तरह तरह की हैंगिंग मैम ने लगा रखी है, और हैंगिंग में इन्होंने जीजी को भी लगा रखा है जी। एक मैंने ये टावर बनाया है, ये मैंने सीमेंट में किया हुआ है क्योंकि इसमें प्लांट ज्यादा है, ये हैवी, और ये बड़ा भी है। ये बड़ा है, उसको तो मैंने मुझे लगता है कि 2.5 से 3 फुट का रहेगा। इसमें काफी वो है, वो मिट्टी के अंदर है, ये सीमेंट के अंदर किया हुआ है, केवल ऊपर से मिट्टी डाल रखी है इसमें जी। ये पोर्चुला। इस तरह के टावर को बनाने के लिए क्या खर्च आता है मैम? कुछ नहीं, ना के बराबर है। भी आपके पास अगर आप ये ना हो कुछ भी, आप मग ले लीजिए, डब्बे ले लीजिए, जो भी घर में वो भी लग जाएगा, वो भी लग जाएंगे। ये पाइप ज्यादातर लोगों के पास छोटे घर में पड़े रहते हैं, वेस्ट पड़े रहते हैं। जी जी, मतलब ना के बराबर खर्चा है, कुछ नहीं है। और इतना सुंदर लगता है मॉर्निंग के टाइम पे, बहुत ही बढ़िया। इस तरफ देखेंगे फ्रेंड, पीछे पाम और आगे जबरदस्त गुड़हल है। उधर इलायची का पेड़ है। अच्छा, कॉर्नर में इलायची कब लगाई थी आपने? इलायची मैंने लास्ट ईयर लगाई है। वाओ। और इससे मैंने इतने प्लांट बनाए हैं, दूसरों को भी दिए हैं बहुत। तो इलायची मिली अभी तक आपको? नहीं, अभी तो नहीं मिली है, लेकिन मैं इसकी लीव्स इस्तेमाल कर लेते हैं हम तो। अच्छा, लीव्स भी कैसे करते हैं इस्तेमाल? छोटे छोटे काटने के बाद सुखा लेते हैं, फिर उसके बाद चाय की पत्ती में इकट्ठा एक साथ मिला देते हैं, लेमन ट्री, लेमन ग्रास और ये। अच्छा, हाँ जी, वाह। इधर देखेंगे कितने सारे फ्लावर्स हैं एक ही पेड़ के ऊपर। संदीप जी, मैंने केवल ये था मेरे पास जो कनस्तर में लगा हुआ है। अच्छा, पीछे वाला? जी, पीछे वाला। इसी से मैंने सब प्लांट ये बनाए हैं। ओहो, ये 4 प्लांट बनाए हैं मैंने इसी से। ब्यूटीफुल। और मैं गुड़हल के बारे में बताया, मैं देख रहा हूँ गुड़हल बहुत ज्यादा है आपके पास। गुड़हल संदीप जी मेरे पास इसी से मैंने ये वाला बनाया, ये मेरे सबसे पुराना गुड़हल है ये। अच्छा। हाँ, एक ही गुड़हल से मैंने 4-4, 5-5 गुड़हल बनाए हुए हैं। अमेजिंग। हाँ, और कितनी वैरायटी है आपके पास गुड़हल की? गुड़हल की मेरे पास 6 वैरायटी है। 6 वैरायटी है, और प्लांट कम से कम 13-14 प्लांट है मेरे पास गुड़हल के। अमेजिंग। केवल 2 प्लांट से ही मैंने इतने प्लांट बनाए हैं। और देखिए फ्रेंड, कितनी जबरदस्त फ्लावरिंग है। हर टाइम इस पे कम से कम इतने फूल लेते हैं। अभी तो थोड़ी बारिश की वजह से तो मैम गुड़हल पे ऐसा भी कहते हैं लोग, व्हाइट कलर के कुछ प्रॉब्लम होती है, इसके ऊपर कीट वगैरह भी लगते हैं। हाँ जी, फंगस लगता है, तो उस सब के लिए क्या करते हैं? उसके लिए करेला जो हम बनाते हैं, सभी के घर में बनता है, उसके छिलके आप किसी भी डब्बे में भर के रख दें, 2-3 दिन तक उसका पानी छानने के बाद में इस पे स्प्रे कर दें। आप देखेंगे मेरे किसी भी इस पे भी कुछ भी कोई कीड़ा नहीं है, मैं केवल उसी का स्प्रे करती हूँ। कितने दिन में करना होता है ये? समझ लो 8-10 दिन में एक बार कर दो। 8 से 10 दिन में एक बार कर दो, बिल्कुल भी कोई भी वो नहीं आएगा इस पे कीड़ा। और फ्लावर का ये भी अच्छा रहेगा। कलर भी देख रहे हैं आप कितना अच्छा है, बहुत अच्छा कलर है मैम। और सिर्फ रेड नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है। ये देखिए व्हाइट कलर में भी गुड़हल यहाँ पर है। एक फ्लावर हमें देखने के लिए मिल गया, और क्योंकि हो रही है बारिश तो खूबसूरती इनके गार्डन की बढ़ चुकी है और भी ज़्यादा। देखिए संदीप जी, ये है सब दिवाली पे एक दूसरे को मिठाई देते हैं। मैं अपने सभी रिलेटिव से बोलती हूँ कि आप मुझे स्टैंड दे या कोई प्लांट दे। ये मेरी छोटी सिस्टर ने मेरे को गिफ्ट किया था दिवाली पे। ओहो, हाँ। जबरदस्त। और इस तरह के स्टैंड की मैम खासियत है, खूबसूरत तो लगते ही हैं, लेकिन एक ही स्टैंड पे छोटे से स्पेस में ज्यादा से ज्यादा हम पौधे लगा सकते हैं। इतनी सारे हैं। अब मैं देख रहा हूँ आपने हैंगिंग तो लगाई है लाकर, लेकिन कुछ बना भी रखा है, उसके बारे में बताएं। बताओ कैसे बनाई हैंगिंग?
ये ऊपर जो लगा रखी है। अच्छा, ये नर्सरी पोट है। आपने देखा हम कहीं भी वो लाते हैं नर्सरी में, इनको ऐसे ही फेंक देते हैं हम। मैंने इसमें वायर से बांध के इसको भी हैंगिंग बना दिया है और इस पे पेंट कर दिया। इस पे पेंट कर दिया है और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और ये तो पेंट किए हुए भी लगभग 2 साल हो गए हैं इसको। अच्छा, हाँ, नाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये संदीप जी मेरे मनी प्लांट थी, ये आप ये मेरा पूरा टप ये टूटा हुआ है, नीचे का जो है ये भी पूरा हुआ है। मैं पूरी सारी जितनी कटिंग हुई मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। अच्छा, और अभी तो थोड़ा ये डल है, वरना आप देखते पूरे इसमें इतने अच्छी इसके पत्ते हो रहे थे, बहुत ही अच्छा। हाँ, सारे वेस्ट उससे ही है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। देख भी मतलब पुराने टब के अंदर भी हम प्लांटेशन कर सकते हैं। ये स्टैंड का काम पूरा, ये दोनों टूटे हुए हैं। अच्छा, दोनों स्टैंड का भी काम कर रहे हैं और कटिंग भी आप लगा पा रहे हैं इजीली। बहुत ही बढ़िया। ये फ्रेंड कॉर्नर हमने कवर किया। ये देखिए इस तरफ भी पौधों की बहार है, तरह तरह के पौधे हैं। मैम 7 साल में बहुत ही ज़्यादा पौधे आपने इकट्ठे कर लिए, तो इनमें से पौधे खरीदे कितने प्रतिशत हैं और बनाए लाके कितने प्रतिशत हैं? खरीदी तो समझ लो कि मैंने 30% खरीदे हैं। अच्छा, 70% बनाए हुए हैं सब। वाह, तो देखिए कितने कम खर्च में हम बागवानी कर सकते हैं। 10 प्लांट बनाए हुए हैं। अच्छा जी, नाइस। मतलब हम मैम कम खर्च में भी बागवानी की जा सकती है, कर सकते हैं। कई सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि बागवानी तो महंगे लोगों का शौक है, रिच लोगों का शौक है। आपको जज्बा होना चाहिए। आप कोई कर्ज क्यों नहीं, आप एक प्लांट लाओ, उससे आप प्रोपेगेट करके कितने प्लांट बना सकते हैं। नाइस। और मैं ये देख रहा हूँ कि आपके गार्डन में इलायची के इतने प्लांट लगाए हुए हैं। कोई भी मुझसे लेने के लिए आता है मैं पौध दे देती हूँ। कैसे बनाते हैं इसे आप? इसकी ऐसी बल्ब होते हैं, स्टेम लगा दो आप, इसकी ऐसी हो जाता है ऐसे। हाँ, मनी प्लांट की कोई भी स्टेम में फेंकती नहीं हूँ मैं, ऐसी लगा देती हूँ। को सब ज्यादातर मिलेंगे आपको ऐसे। तो आप इतने सारे जो हेल्दी पौधे हैं, आपने गुड़हल के लिए तो अपना राज बताया क्या यूज कर रहे हैं, बाकी आप बायो एंजाइम खाद वगैरह इन सब के लिए क्या करते हैं? मंगाते हैं, बनाते हैं? टोटल घर का किचन वेस्ट सब पूरा वो करती हूँ। अच्छा, सब कुछ किचन वेस्ट मैंने खरीदा। तो बायो एंजाइम बनाए हुए हैं आपने? हाँ, बनाए हुए हैं। तो फ्रेंड अभी आगे हम वीडियो में वो भी आपको दिखाएंगे मैम ने किस किस तरह से बायो एंजाइम बना रखे हैं और कौन कौन से बायो एंजाइम है मैम के पास। आगे बढ़ते हैं मैम, केले का पेड़ भी है यहाँ पर जी, और नीचे यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको यूफोरबिया भी नजर आ रहा है। कलर उड़ा हुआ है मैम यूफोरबिया का। ये थोड़ा भी बारिश हो रही है ना, क्योंकि 8-10 दिन से लगातार यहाँ बारिश है, तो इस वजह से ये मैंने एक से ही देखो, एक ये बनाया था, एक लेकर आई थी मैं, ये बनाया, एक वहाँ पे पौधो और हो रही है और एक इधर लग रहा है। केवल एक प्लांट लेकर आई थी मैं, कटिंग लगाते चले गए। रोड के साइड में जो बीच में लगे होते हैं वहाँ से उखाड़ के लेकर आई थी। वाह, बहुत ही बढ़िया। ये मैंने खरीदा ही नहीं है। और इसी के साथ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपके पास अगेन गुड़हल ही गुड़हल नजर आ रहे हैं। गुड़हल सब मैंने पौध से बनाया है। ये तो अभी लगाया था मैंने कटिंग करके। अच्छा, 2 महीने पहले ही। इधर भी गुड़हल है, इधर भी गुड़हल है, हर जगह गुड़हल ही गुड़हल नजर आ रहा है। पे आप थोड़ी सी स्टेम कोई भी इसकी ले, थोड़ी मोटी सी स्टेम, उस पे हल्दी लगाए, एलोवेरा लगाए और इसको ऐसे लगा दें। 2-3 दिन के लिए सेमी सेट में रखें, उसके बाद इसको ऐसी कहीं भी रख सकते हैं आप। ये कभी नहीं होगा, आप देखेंगे मेरे यहाँ उसमें ये हो रही है अभी देखो, ये लगाई हुई है मैंने। अच्छा, इसमें कटिंग लगा दी? कितने दिन पहले लगाई है? ये अभी लगाई है मैंने 8-10 दिन पहले ही। तो कटिंग किस तरह लगानी चाहिए मैम? कटिंग ऐसी ही थोड़ी स्टेम सी वो करो, उस पर हल्दी लगा लो उसकी, उस पर नीचे की तरफ, या एलोवेरा में डिप कर लो। अच्छा। उसके बाद इसको डायरेक्ट ऐसी लगा दो। ओके। 2-3 दिन के लिए इसको थोड़ा शेड में रखें, उसके बाद आप कहीं भी रख सकते हैं। नाइस। बिल्कुल नहीं मरेगी। ये सारी मैंने जो बनाई हुई है सब मेरी इसमें कटिंग ही है। अच्छा, ये डबल चांदनी है। हाँ। इसकी भी कटिंग हो और सभी बहुत अच्छे से निकलने शुरू हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से शुरू हो गया है निकलना। आगे चलते हैं, ये देख रहा हूँ मैं बोगनवेलिया बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है आपका। और ये स्टैंड जो मैम आपने बनाया ये बहुत ही जबरदस्त है, इसके बारे में बताइए। हाँ संदीप जी, मुझे ना हैंगिंग का बहुत ज्यादा वो था, लेकिन मेरे पास स्पेस की वो थी कि मैं हैंगिंग कहाँ वो करूँ। मैंने अपना माइंड लगाया, मैंने ऐसी इसमें वो करा के ये आर्च सा बनवा दिया और उसमें इतनी सारी हैंगिंग आ जाती है और दोनों साइड में इसकी ये बेल लगाई है मैंने। वाह। और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे ये पूरी ऐसे आपस में कंबाइंड हो जाएगी और इस पे फ्लावर ही फ्लावर इतने अच्छी लगती है। कहीं भी थोड़ी जगह में आप, अगर आपको हैंगिंग का वो है तो आप इस तरह से वो कर सकते हैं। नाइस, बहुत ही बढ़िया। और इसमें आप देखेंगे फ्रेंड बोगनविला है जो वो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। हमें वाइट, रेड, पिंक बोगनविला तो नजर आते हैं, लेकिन येलो बहुत ही कम नजर आते हैं गार्डनर्स के पास, लेकिन यहाँ पे भरमार है। संदीप जी, मैंने केवल एक ये थी, ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट दी थी, इसी से मैंने फिर ये 2 बनाई है। वाह। एक इधर मैम ये आपने जो 2 और बनाई है, इसमें मैं देख रहा हूँ एक मैच्योर प्लांट भी यहाँ पे नजर आ रहा है। ये कितना पुराना प्लांट है? ये वाला प्लांट है कम से कम 13-14 साल पुराना प्लांट है ये। अरे वाह, बहुत मतलब पुराने प्लांट भी आपके पास काफी पुराने हैं। और यहाँ पे जो बॉटल आपने, देखो आपको उसकी कलर से पता चल रहा होगा जी, ये बहुत पुराना है। ये जो बॉटल उल्टा करके रखा है, इसका क्या राज है? ये इसको थोड़ी पानी की वो ज्यादा होती है, तो मैंने इसको पानी के लिए इसमें भर के उसके ऐसे रख दिया, जिससे कि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी जाता रहे। तो इस तरह का प्रोडक्ट फ्रेंड मार्केट में आता है। जी देखिए, नीम का पेड़ है, इसके साथ में मैंने गिलोय लगाई हुई है।
वाह। और ये क्योंकि बड़ा वो है, इस पे छोटे छोटे ही रखे हुए हैं, छोटे ये बोतलें लगा के। जी जबरदस्त, बहुत ही सुंदर लग रहा है। दो बिल्लियां, पीछे भी एक बिल्ली है। नाइस। तो चूहों को डराने के लिए रखी होंगी आपने ये। तो ये जो नीम का जो मैम पेड़ आप बता रहे हैं, ऐसा कहते हैं कि इसमें हमारे पूजा वगैरह भी हम इसकी करते हैं, और जो पूर्वज की जैसे हमें पूजा करनी है तो उसकी भी धार्मिक मान्यताएं हैं जी। आपने कुछ मान्यता को लेके लगाया या फिर ऐसे ही मन किया? केवल इसको मेडिसिन प्लांट के उससे लगाया है। अच्छा। क्योंकि मैंने इसके साथ में ग्लोई भी चलाई है और ये भी। अच्छा, केवल इस पर्पस से लगाया। ओके। लेकिन कुछ गार्डनर्स ने मुझे बताया था कि इसमें पूर्वजों का भी वास होता है नीम में, तो हम इसमें अगर जल वगैरह दे, डेली जल वगैरह दे तो बहुत अच्छा रहता है, ऐसा कहते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि मैं हर तरह के गार्डनर्स को कवर करता हूँ, सभी की अपनी अपनी राय होती है जी। ये देखिए चंपा का प्लांट है, ये मैं रोड साइड में जो लगे रहता है वहाँ से इसकी वो तोड़ के लाई थी मैं ये। अच्छा, कटिंग लेकर आए वहाँ से ही ऐसे। और ये कब लेकर आए थे आप? लास्ट ईयर लेकर आई थी मैं। एक साल में ग्रोथ हो गई है और इस पे इतनी फ्लावरिंग हो रही है बहुत। ये देखिए फ्रेंड जी, खुशबूदार फूल आने शुरू हो चुके हैं, गुच्छों में फ्लावरिंग होती है इस प्लांट पर। और मैम पीछे भी एक दिख रहा है मुझे चंपा, वो कैसा चंपा है? ये मैं नर्सरी में गई थी लेने के लिए, रेड चंपा है। रेड चंपा का हुआ था उनके नर्सरी में, काफी बड़ा था ये। मैंने वहाँ से केवल एक स्टेम ली थी लास्ट ईयर इसकी। अच्छा। और इस स्टेम से है ये। कितने की मिल गई? वैसे फ्री में ही। फ्री में दे देते हैं आपको? वाह, ऐसी नर्सरी में सबको बताओ आप। काफी बड़ा लगा हुआ था उनके यहाँ पे, मैंने कहा एक स्टेम दे दीजिए। वैसे फ्रेंड बताना चाहूंगा, रेड कलर जो है थोड़ा सा रेयर रहता है, मिल जाता है आजकल। लेकिन एक टाइम पे बहुत ज्यादा रेयर था, रेड कलर कॉस्टली भी रहता है। संदीप जी ये देखना, ये देखो ये स्टेयर्स हैं, ये मेरे स्टोर रूम में ऐसी ही पड़ी थी, भीड़ ही कर रही थी। मैंने उसको निकाला, इन पे पेंट किया और इन पे सारे मैंने हैंगिंग लगा दिए। और ये हैंगिंग आपको, ये जो मग्गा होता है जो 10 रुपीज का आता है, ये वो मग्गा है। ये 10 रुपए का है? 10 रुपए का। ज्यादातर इसमें 50% ये मग्गे लगे हुए हैं। ये तो फ्रेंड बहुत ही अच्छा जुगाड़ है। और मैम एक बात आपको बताना चाहूंगा, आपके गार्डन्स में ना मुझे कलर्स ही कलर्स नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो हाईलाइट हो रहा है वो रेड और येलो हो रहा है। और यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ आपने मग्स भी रेड और येलो ही चूज किए हैं। और फ्रेंड ये कलर इसका ऐसे ही रहने वाला है, जल्दी फेड नहीं होता। इवन आप देखेंगे ऊपर जो हैंगिंग पॉट है उसका कलर फेड हो गया, लेकिन इसका नहीं हुआ। कम लगे हुए 4 मंथ हो गए, 4 महीने हो चुके हैं। नाइस। तो बहुत ही सस्ता जुगाड़ है मैम, 50 वाला पॉट आपको 10 रुपए में आपका काम हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो इसी तरीके से आप भी अपना गार्डन डेकोरेट कर सकते हैं। ये ड्रैगन फ्रूट है, मैं भी एक रिलेटिव है उनके यहाँ लगा हुआ था, तो मैं इसकी छोटी सी स्टेम लेकर आई थी। ओके। वो मैं ट्राई कर रही हूँ फर्स्ट टाइम इसको होने की। अब देखो वो होता रहा है ग्रोथ इसकी जी। इसका जो आपने सपोर्ट दिया है ये क्या है? ये वैसे ही है, पाइप है। पाइप पे मैंने जूट की रस्सी वो लगाई हुई है। अच्छा। उससे सपोर्ट दिया, मतलब खुद ही बनाया आपने? खुद ही बनाया है। नाइस। ये रजनीगंधा का है, इसके केवल मैं 4 बल्ब लाई थी और आज मेरे गार्डन में कम से कम इसके 20 प्लांट हैं। अरे वाह। और अभी इस पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी। कब लाए थे 4 बल्ब? ये 4 बल्ब मैंने लगाए थे दिसंबर के आसपास। दिसंबर के आसपास ऑनलाइन मंगाए थे मैंने 4 बल्ब। 6 to 7 मंथ में। और आज मेरे पास इसके इतने प्लांट है बहुत। नाइस, बहुत ही बढ़िया। तो इसी तरह से फ्रेंड आप भी अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं। देखो फिर से मेरे पास गुड़हल के एक ही है, स्टेम से लगा हुआ, ये भी स्टेम से लगा हुआ है। ये मैंने अभी तैयार करे हैं। अच्छा, ये सारे गुड़हल आपने स्टेम से लगाए हैं? अभी 2 महीने में हुए हैं। तो नाइस। इधर देखिए रेन लिली लगी हुई है अंदर की तरफ, अभी से फ्लावरिंग हो रही है, देखो कली बन रही है जी। नाइस। ये चमेली का है, इस पे भी आ रही है, अभी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी इस पे। मैम आपका जो गार्डन है मैं देख रहा हूँ सारे के सारे पौधे आपके लश ग्रीन है, और अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, उसके बावजूद आपके गार्डन में मुझे अभी तक कोई ऐसा पौधा नहीं दिखा जो कि जल गया हो। तो इसका रीज़न क्या है, क्या डालते हैं ऐसा पौधे में आप? मैं इसमें बस घर की जो किचन वेस्ट से बनी हुई है खाद है, मैं यूज़ करती हूँ। मेरे इतने प्लांटिंग मैंने आज तक कभी भी बाहर से खाद नहीं लिया है। अच्छा। मैं पूरी टोटल किचन वेस्ट से ही अपने खाद तैयार करती हूँ। तो किचन वेस्ट को यूज़ कर रहे हैं, बायोएंजाइम वगैरह भी बनाते हैं क्या? हाँ जी। तो फ्रेंड्स अभी हम आगे आपको बायोएंजाइम भी दिखाएंगे, किचन वेस्ट पे कैसे काम करती है मैम वो भी आपको बताएंगे जी। आगे चलते हैं मैम। ये कौन सा प्लांट है? ये मेरे इसमें मुझे पता नहीं है किस चीज़ का, लेकिन वैसे ही हो गया था, इसको मैं अभी होने दे रही हूँ। अच्छा, आपने अभी ग्रो हो गया? क्योंकि ये शेड तो दे ही रहा है ना दूसरे प्लांट को। जी जी जी। तो फ्रेंड आप में से कुछ लोग अगर इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट करें, क्योंकि मुझे पर्सनली खुद भी नहीं पता, लेकिन मैम सुंदर बहुत लग रहा है। हाँ, ये मैंने इसलिए कट नहीं किया क्योंकि शेड दे रहा है दूसरे को। ये लेमन का है, इस पे अभी कुछ दिन पहले काफी वो थे, हमने सब वो हार्वेस्ट कर लिए। अच्छा जी। कितना पुराना प्लांट है? ये 3 साल पुराना है और इसी में खूब बड़ा हो जाता है। ये ग्राफ्टेड लाए थे या नॉन ग्राफ्टेड लाए थे आप? ग्राफ्टेड था। ग्राफ्टेड लाए थे। कितने साल पहले?
3 साल हो गए। 3 साल में मतलब फ्रूटिंग कब से देनी शुरू करी इसने? 1 साल के बाद। 1 साल के बाद ही आ गया? 1 साल के बाद। मेरे वाले पे क्यों नहीं आ रहा? नहीं, 1 साल के बाद ही। हाँ। अच्छा, ये क्वेश्चन फिर मेरा रहेगा। मैं वो डालती हूँ खल जो होती है ना। हाँ। सरसों खल? सरसों खल या नीम खल? ना, सरसों खल। सरसों खल वो उसके लिए बेस्ट है। और कितना डालें और कब डालें? जैसे ये इतना बड़ा पोट है, इसमें आप समझ लोगे 2 बाउल के उनको भिगो के रात भर भिगो रखो, फिर उसके बाद डाल दो उसमें। ओके। 15 दिन के अंदर इसके अंदर इतनी फ्रूटिंग होगी, फूल ये खूब। फिर ट्राई करूं मैं? हाँ, ट्राई करना। वैसे एक मेरे पास सीड से भी ग्रो किया हुआ है। अच्छा, तो उस पे भी चलेगा शायद, ट्राई करना चाहिए। देखना सीड से। ये समी का है। इसकी भी मैं स्टेम लाई थी, उसी से कराया मैंने। बहुत बढ़िया ग्रोथ है मैम। हाँ संदीप जी, ये देखिएगा, ये करेले का वो है। अभी लगभग 1.5 महीने पहले मैंने करेले लिए थे, उसमें बीज पक्के हुए निकले, तो मैंने इसके अंदर डाल दिए, उसी से पूरा वो हो गया। और अच्छा, मतलब अलग से बीज नहीं लाया? हाँ, कुछ नहीं, ऐसी इतनी फ्रूटिंग आ रही है, कम से कम 8-10 करेले इसमें अब भी लगे हुए हैं। वाह, 1.5 महीने के अंदर अंदर है। जबरदस्त, बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग है मैम। और इधर सब मैंने पौध लगाए हुए हैं, जो छोटी छोटी कटिंग जेड की उनकी हो जाती है, किसी को जरूरत हो तो उनके लिए। जी हाँ, मैं ऐसी इसमें लगा देती हूँ। गिफ्ट वगैरह करना होता है, गिफ्ट वगैरह करने के लिए पूरा। नाइस। और ये संदीप जी, मेरे गार्डन में आप मॉर्निंग में देखेंगे इतनी बर्ड आती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। अच्छा। बिल्कुल। ये मैं उनके लिए एक में खाने का वो रखती हूँ, एक में पानी का रखती हूँ। सुबह सुबह आप देखेंगे तो इसमें इतनी भीड़ मिलेगी यहाँ पे, सुबह ही कम से कम 8-10 बर्ड लगातार बैठी रहती है। अच्छा। और इसमें खूब नहा के और पानी पी के जाती है। वाह। हाँ। मैम, ये तो सबसे बड़ी खुशी यही लगती है मुझे गार्डनर की, कि अपने गार्डन में बर्ड्स हैं। आप दिखाएं जी। 2, 3 स्टार्ट। संदीप जी देखिए, ये बीट रूट का पानी है। आप केवल एक, जो भी हम बीट रूट इस्तेमाल करते हैं, उसके छिलके जो रहते हैं उनको उसके अंदर एक पानी के अंदर डाल के आप भर के रख दीजिए। जितनी भी आपके मनी प्लांट हैं आप उसमें डालिए, आप उसकी ग्रोथ देखेंगे, बिल्कुल इतनी जबरदस्त ग्रोथ होती है, अलग ही चमक रहेगी पत्तियों में। जितने भी है आप पानी के अंदर करो, उसमें भी सर्दी हो चाहे गर्मी हो, किसी भी मौसम में हमेशा केवल वही डालती हूँ मैं इसके अंदर। और ये बोतल ही कम से कम एक ही 2-3 महीने चलती है। वाह। केवल इसमें केवल बीट रूट के पत्ते ही पत्ते हैं। नाइस। और ये संदीप जी, ये करेले हम बनाते हैं, जो उसके छिलका रहता है। अच्छा। उसके छिलकों को मैं भिगो कर रख देती हूँ, वो उसके छिलके का पानी है करेले का। आपके पास कुछ अलग अलग ही दिख रहे हैं बायोएंजाइम। और इससे आप जितने भी कीट वो होते हैं, इसका स्प्रे कीजिए आप, आपके किसी भी पेड़ में कीड़े नहीं लगेंगे। आप गुड़हल पे भी इसे यूज गुड़हल पे भी मैं इसको यूज करती हूँ। वाह, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्या आ रहा है? ये केले का बनाना का बायोएंजाइम आ चुका है फ्रेंड। इसको कहाँ यूज करते हैं? ये गुड़हल के पेड़ के लिए वरदान है। इसमें आप डालिएगा, इतनी अच्छी फ्रूटिंग होती है, वो होती है बहुत अच्छी केले का। वैसे तो सभी किसी में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली आप गुड़हल के लिए बहुत अच्छा है ये। अगर इसका बायोएंजाइम बनाना है तो क्या प्रोसेस है? इसका केले के छिलके हम रखते हैं, जो उनको छोटे छोटे कट कीजिए और उसको पानी में डिप करके ऐसे ही रख दीजिए। 8-9 दिन के बाद आप इसको छानने के बाद में, जितने भी आपके प्लांट है, जिसमें भी आप सभी में दे सकते हैं वैसे तो, आप इसको मिलाइए और कम 2-3 लीटर पानी में और थोड़ा थोड़ा करके सभी अपने प्लांट में दे दीजिए। ओके। मैं कुछ भी, मेरे इतने प्लांट हैं, मैं कभी भी बाहर से खाद नहीं ले आती हूँ। अच्छा। ये सारा मेरा किचन वेस्ट से बना हुआ है। ये पूरा ऐसा। इसमें क्या है मैम? ये किचन वेस्ट का वो है। अच्छा, इसमें किचन वेस्ट डाल दिया और ऊपर से पानी डाल दिया? नहीं, इसमें नहीं डाला, ये तो मैंने बना रखा है। किचन वेस्ट अलग से एक बकेट में रख देती हूँ। अच्छा। उसमें पूरा सारा किचन पानी निकलता है। उसको पानी निकलता है, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए और थोड़ा सा विनेगर डालने के बाद में 2-3 दिन छोड़ दीजिए। फिर जो सारा पानी निकलता है उसको इसमें भर के रख दीजिए। ये कम से कम 4-5 महीने तक चलता है। वाह। और ये बाल्टी में क्या है? ये बाल्टी में जितनी भी पत्तियां निकलती हैं, ये पूरी पत्तियां मैं इसके अंदर वो कर लेती हूँ। अच्छा। पूरी करने के बाद में फिर एक लेयर पत्ती की, एक लेयर मिट्टी की, ऐसे करने के बाद में जो उधर वो रखी है मिट्टी, ऐसे छोड़ देते हैं। अच्छा। फिर सारे इसमें पूरा तुम्हारा खाद का काम करती है ये। ओके। मतलब अभी तक आप जितने भी चीजें यूज कर रहे हैं सारी गार्डन से निकाली, किचन से निकाली? जी, सब किचन से निकली हुई है, बाहर से नहीं ला रहे हैं? कुछ नहीं। नाइस। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि गार्डनिंग जो अब हो रही है वो बहुत ही किफायती हो रही है आपकी, है ना? कुछ भी लाने की जरूरत नहीं। मेरे देखो कम से कम 200-250 प्लांट होंगे। मैं कभी नहीं लाती। होंगे मैम आपके? ज्यादा ही होंगे मेरे पास प्लांट। पूरी सभी में यही डालती हूँ, इसी का स्प्रे जी। और करेले का स्प्रे तो सबसे अच्छा है। ये बोतल है, इस पे पेपर नैपकिन जो होता है उस पे पेंटिंग की हुई है। मार्केट में कितने का मिल रहा था? 700 का। आपने कितने का बनाया? मेरे पास कुछ नहीं, कुछ भी कॉस्ट नहीं लगी, केवल 20 रुपीज की माला तो आई है। अरे और कुछ जो वेस्ट मग वो पड़े रहते जा रहा हमारे यहाँ पे, ये उससे बनाया है। ये आपने बनाया? जी। सच्ची? जी। ये जूट की रस्सी से मैंने बनाया है।